Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira Education YouTube चैनल। तो आज अपन आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके पास में, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने वीडियो सीरीज लेके आया हूँ क्लास 12 की, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 12 के कोर्सेज को क्या करूँगा आपको बताऊँगा। चैप्टर 1 से लेके 16 तक आपको क्या बताऊँगा कि मैं थ्योरेटिकल और उनको चैप्टर के एक्सरसाइज को आपको सोल्व करके उनके डाउट आपको क्लियर करवाऊंगा। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके सामने, उनको आप बोलोगे कंपोजिट फंक्शन आपके पास में। ये आपने क्लास 11th में पढ़े हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास में। क्लियर। तो आपने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड जो आपने फंक्शंस पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, उसी का आगे वाला पार्ट आपके पास में कंपोजिट फंक्शन आपके पास में, ठीक है ना। तो देखो कंपोजिट फंक्शन आपके पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आरबीएसई बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा रफली नॉलेज देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, जो आपका आरबीएसई बोर्ड के अंदर ये चैप्टर होगा वो होगा आपके पास में मार्क्स 3 का आपके पास में, मतलब 3 मार्क्स का आपके पास में होगा ये चैप्टर। क्लियर। तो 3 मार्क्स का चैप्टर आपके पास में होगा ये आरबीएसई बोर्ड के अंदर, जिसमें से एक आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1 मार्क्स का, एक आएगा 1 मार्क्स का और एक आपके पास में आएगा 2 मार्क्स का आपके पास में। क्लियर। तो आरबीएसई बोर्ड के लिए कितने मार्क्स का चैप्टर आपके पास में 3 मार्क्स का, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा 1 मार्क्स का, एक आपके पास में आएगा 2 मार्क्स का आपके पास में। क्लियर आप लोगों को। तो मैंने इस चैप्टर में से जो आपको मार्क्स कितने आने वाले मैंने आपको इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। क्लियर। तो देखो कंपोजिट फंक्शन अगर आपको पहले रफली पता हो तो उससे पहले आपको फंक्शंस को समझना पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शन जो आपके पास में, इसमें जो वर्ड ये फंक्शन मेरे पास में आ रहा है, ये फंक्शन मेरे पास में क्या होता है आपके पास में। क्लियर। ये आपने क्लास 11th में एक बार फंक्शंस को पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, पर तो भी मैं आपको इस क्लास में थोड़ा रफली नॉलेज देता हूं फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर अपन ओनली फॉर फंक्शन पे फोकस करेंगे। क्लियर। मैं फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मेरे पास फंक्शन होते हैं, किस टाइप से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, वो चीजें मैं आपको क्या करूंगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इन केस अगर आपके 11th के अंदर कोई डाउट हो फंक्शंस को लेकर तो वो भी क्या हो सके आपके पास में क्लास 12th में क्लियर हो सके। क्लियर। तो देखो फंक्शन आपके पास में क्या होता है। क्लियर। तो मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया, थ्योरेटिकल पोर्शन था तो मैंने बोर्ड पे इसको लिख दिया था। क्या गिवन आपके पास में, देखो फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज ए बाइनरी। बाइनरी मतलब क्या होता है आपके पास में कि दो के बीच में आपके पास में शो करना, बाइनरी रिलेशन बिटवीन 2 सेट। मतलब क्या हो गया कि दो सेट के बीच में जो बाइनरी रिलेशन होता है उसको आप फंक्शन बोलोगे, इन विच every element of first set associated with the unique element of second set आपके पास में। क्लियर। तो क्या बोलना चाह रहा है आपके पास में, देखो वापस लाइंस को समझना अच्छे से। ए फंक्शन इज ए बाइनरी रिलेशन आपके पास में, तो जो फंक्शन होता है वो आपके पास में क्या होता है, रिलेशन आपके पास में होता है। अब रिलेशन किन किन के बीच में होता है आपके पास में, वो होता है आपके पास में 2 सेट्स के बीच में। अगर सेट्स आपके पास में होंगे तो सेट्स में मेरे पास एलिमेंट आपके पास में होंगे। अब किन कंडीशन में आपके पास में 2 सेट्स के बीच में रिलेशन आपके पास में एक फंक्शन होगा वो पॉसिबल आपके पास में क्या होता है, वो कंडीशन आपके पास में क्या है, इन विच every elements of first set, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब जो वो भी आपके पास में फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स आपके पास में एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट आपके पास में। क्लियर। इसका मतलब आपके पास में क्या है कि आपके पास में जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट के साथ आपके पास में क्या होने चाहिए, आपके पास में एसोसिएट आपके पास होने चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेट के अंदर जो आपके पास में फंक्शन एलिमेंट है उनका इमेज आपके पास जो बनता है सेकंड सेट के अंदर आपके पास में, वो क्या होना चाहिए आपके पास में, एक यूनिक आपके पास होना चाहिए। मतलब होना क्या होना चाहिए, सबका मेरे पास में क्या होना चाहिए आपके पास में, एक यूनिक वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको इसका आइडिया अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। तो ये डेफिनेशन आपके पास में थी फंक्शन की आपके पास में। सेकंड आपके पास में क्या होता है, फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इज मैपिंग आपके पास में, मतलब मैप करना, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस को शो करना, आपके पास में 2 सेट्स के बीच में रिलेशन को शो करना। मैपिंग करने को भी क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो आपके पास में, फंक्शन को क्या बोलोगे आप, मैपिंग भी बोलोगे आपके पास में, ठीक है ना। इट इज जनरली सो बाई, मतलब आप इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, फाई एटसेट्रा आपके पास में, ठीक है ना। तो किसी से भी आप इसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में ए फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज शो बाय एफ
ए टू बी, मतलब क्या आपके पास में क्या है, अगर आपको एक फंक्शन, जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपको फंक्शन को शो करना है तो आपके पास में होने चाहिए दो सेट्स आपके पास में, क्लियर। तो जो फंक्शन आपके पास में होगा, लेट्स सपोज आपके पास में दो सेट आपको दे रखे, सेट ए एंड सेट बी आपके पास में, अगर आपको फंक्शन को शो करना है तो फंक्शन आपके पास में क्या होगा, लेट्स सपोज मैं फंक्शन एफ को यहाँ पे शो कर रहा हूं, तो एफ फंक्शन जो आपके पास होगा वो आप इसको किस तरह से पढ़ोगे कि एफ फंक्शन ए से फंक्शन बी में एसोसिएटेड आपके पास में, मतलब आपके पास में क्या है, सेट ए से सेट बी में आपने एलिमेंट्स के बीच में मैपिंग कर रखी है आपके पास में इस फंक्शन के लिए आपके पास में, क्लियर। तो ये तो आपके पास में थ्योरेटिकली आपके पास हो गया। एक मैं इजी एग्जांपल लेता हूं जिसके थ्रू मैं आपको फंक्शन को समझाता हूं, क्लियर। तो देखो एग्जांपल आपके सामने, आपके पास सामने आपको एक एफ ए टू बी आपको एक फंक्शन दे रखा, क्लियर आपके पास में। अब देखो क्या आपके पास में क्या होगा, ए आपके पास में क्या, एक सेट आपके पास में, तो ये सेट ए आपके पास हो गया और ये सेट बी आपके पास हो गया, क्लियर आपके पास में। डेफिनेशन पे अपना वापस आते हैं, क्या बोल रहा है कि ए फंक्शन इज ए बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू सेट आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या हो गया, ये दो सेट्स के बीच का बाइनरी आपके पास में रिलेशन आपके पास होता है, इन विच बिटवीन द टू सेट्स इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, क्या बोला हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, लेट्स सपोज आपके पास में सेट ए में आपको एलिमेंट दे रखे 1 2 3 एंड 4 आपके पास में, सेट बी में आपको दे रखे एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई आपके पास, क्लियर। तो सेट ए में आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4। सेट बी में जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ई आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो फंक्शन आपके पास होता है वो क्या होता है आपके पास में, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन आपके पास में होता है, इन विच फर्स्ट सेट कौन सा आपके पास में, जिसमें एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से 1 2 3 एंड 4 जो आपके पास में, वो क्या होता है आपके पास में सेकंड सेट के साथ में एसोसिएट आपके पास होते हैं। मतलब क्या होता है कि एलिमेंट जो आपके पास होते हैं उनके इमेज फॉर्मेशन आपके पास में क्या होती है, सेकंड सेट में आपके पास में अवेलेबल आपके पास होते हैं। लेट्स सपोज देखो आपके पास में सिर्फ 1 का मैंने बोल दिया आपके पास में, जैसे एफ ए से बी में आपके पास एक फंक्शन आपके पास में, तो 1 से ए में, 2 से बी में, 3 से सी में और 4 से डी में। मतलब ये मेरे पास में क्या है कि सेट ए का 1 का इमेज आपके पास में क्या है, ए आपके पास में, 2 का आपके पास में क्या है, बी आपके पास में, 3 का आपके पास में क्या है, सी आपके पास में, और 4 का आपके पास में क्या है, डी आपके पास में। तो इस केस में तो जनरली एक चीज याद रखना आप लोग, आप किसी दो सेट्स के बीच में अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बोला हुआ है, वो फंक्शन पॉसिबल कब होगा आपके पास में, फर्स्ट कंडीशन, सेट ए में जो भी एलिमेंट आपके पास में हो वो सारे एलिमेंट आपके पास में क्या होने चाहिए, उनका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए सेट बी के अंदर। फर्स्ट आपके पास में क्लियर, आपके पास बात हो गई। सेकंड वन आपके पास में क्या है, देखो यहाँ आपके पास याद हो रही है एक यूनिक एलिमेंट की आपके पास में बात हो रही है, यूनिक एलिमेंट की आपके पास बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि सेट ए के अंदर अगर आपके पास में मैं दो एलिमेंट्स का किसी एक एलिमेंट्स के साथ में इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकता आपके पास में, क्लियर, ये माइंड में रखना। अगर आपको बोले कि 1 एंड 2 आपके पास में एक क्या क्या मेरे पास में, मतलब क्या है 1 एंड 2 का जो मेरे पास में सेट बी में इमेज मेरे पास में बन रही है वो मेरे पास में क्या है, ए आपके पास में, तो उस केस में तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में वो केस पॉसिबल आपके पास होगा। बट आपके पास में अगर ये बोले कि 1 का आपके पास में क्या है, ए भी है, और 1 का आपके पास में क्या है, बी भी आपके पास में, तो उस केस में आपके पास में क्या होगा, उस केस में वो फंक्शन आपके पास में डिफाइन आपके पास में नहीं होगा, क्लियर आपके पास में। तो देखो फंक्शन आपके पास में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वापस मैं आपको थोड़ा वापस समझा देता हूं। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन आपके पास में एक बाइनरी रिलेशन होता है आपके पास में दो सेट्स के बीच में, जिसके अंदर सेट ए के मतलब फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड वाले सेट्स के एलिमेंट्स के यूनिक वैल्यू के साथ में क्या करते हैं आपके पास में, एसोसिएटेड आपके पास होते हैं। मतलब क्या होते हैं, उनका इमेज फॉर्मेशन आपके पास होता है सेट बी के अंदर, और यही आपके पास में क्या होता है, फंक्शन आपके पास में होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या करूंगा, आपके पास में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देता हूं, बताता हूं कौन सा फंक्शन पॉसिबल है और कौन सा आपके पास में नहीं है, क्लियर।
तो अपन मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि फंक्शन डिफाइन जो मैंने कर रखे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट आपके पास में। इन केस अगर इनकरेक्ट है तो आपको उसका रीजन देना है, अगर करेक्ट आपके पास में है तो क्या करना है आपको, उसका जो आपके पास फंक्शन है उस फंक्शन की रेंज आपको बतानी है, उसका डोमेन आपको बताना है, उसका को डोमेन आपको बताना है। क्लियर? तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन तीनों के बारे में मैं इस एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा। तो फोकस रखना आप बोर्ड के ऊपर कि क्या होता है आपके पास में, रेंज क्या होती है फंक्शन की, उसका डोमेन क्या होता है और उसका कोडोमेन आपके पास में क्या होता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए वो फंक्शन आपके पास होना चाहिए। अगर वो गिवन फंक्शन पॉसिबल है उसी केस में क्या होगा, उसकी आप रेंज फाइंड कर सकते हो, उसका डोमेन फाइंड कर सकते हो और उसका कोडोमेन फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना? तो फर्स्ट आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि इफ एफ A to B आपने फंक्शंस को डिफाइन कर रखा है, F A to B या A एसोसिएटेड विद द B आपने एक फंक्शंस को डिफाइन कर रखा है। तो इस केस के अंदर मेरे को बताना है कि मैंने जो फंक्शन को डिफाइन किया ये फंक्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट आपके पास में। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखो आपके पास में क्या होना चाहिए कि A के अंदर जितने भी मेरे पास में एलिमेंट है उनका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए मेरे पास में B के साथ किसी एलिमेंट के साथ में। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखो आपके पास में सेट A की बात करूं तो सेट A में मेरे को एलिमेंट गिवन है 1 2 3, सेट B में मेरे को एलिमेंट गिवन है स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। ठीक है ना? तो एलिमेंट जो 1 आपके पास में उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है a के साथ में, 2 का भी हो रहा है a के साथ में और 3 का आपके पास हो रहा है c के साथ में। ठीक है ना? तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है कि a में जितने भी एलिमेंट आपके पास में उन सब का क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए, इमेज मेरे पास बननी चाहिए b के अंदर। ठीक है ना? या वो क्या होनी चाहिए, सेट b के साथ में, सेट b के एलिमेंट्स के साथ में क्या होनी चाहिए, एसोसिएटेड आपके पास होने चाहिए। क्लियर? तो ये तो कंडीशन फॉलो आपके पास में हो रही है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बोला था कि सेट A का एक एलिमेंट आपके पास में सेट B के 2 एलिमेंट के साथ में इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो आपके पास में फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो देखो आपके पास में क्या है, यहां पर देखो मैंने क्या बोला कि सेट A का एक एलिमेंट सेट B के 2 एलिमेंट्स के साथ में इमेज नहीं बना सकता आपके पास में। बट यहां पर क्या है, सेट A के 2 एलिमेंट आपके पास में सेट B के एक एलिमेंट के साथ बना रहे हैं। मतलब कंडीशन तो हो रही है ना, मतलब मैंने क्या बोला कि इसका एक इनके 2 के साथ नहीं आ सकता, बट इसके 2 तो इसके एक के साथ आ सकते हैं आपके पास में। तो वही तो चीज यहाँ पे फॉलो आपके पास हो रही है। तो इस केस में देखो आपकी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, अप्लाई आपके पास हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन A to B क्या होगा आपके पास में, डिफाइन आपके पास होगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास में क्या होगा, आपके पास में करेक्ट आपके पास में ऑप्शन है, मतलब ये फंक्शन आपके पास में क्या है, करेक्ट आपके पास में। अगर करेक्ट आपके पास में तो मैंने आपको क्या बोला, आपको उसकी रेंज बतानी है, आपको उसका डोमेन बताना है, आपको उसका कोड डोमेन आपको वहां पे बताना है। ठीक है ना? तो वो देखो आपके पास में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहां पे बात करता हूं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो फंक्शन f के डोमेन की बात करता हूं। तो जो डोमेन आपके पास होता है फंक्शन का, वो एक्चुअली क्या होता है आपके पास में, एलिमेंट A के अंदर, सॉरी सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वही क्या होता है आपके पास में, डोमेन आपके पास होता है। तो डोमेन में मेरे पास में एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से हो गए, 1 2 एंड 3 आपके पास होगा, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट आपके पास में। तो वो मेरे पास में क्या बन गया, उसका डोमेन आपके पास बन गया। ठीक है ना? नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेंज की, रेंज ऑफ फंक्शन f आपके पास में। देखो रेंज क्या होती है, सबसे मेन आपके पास में रेंज क्या होता है। देखो रेंज क्या होती है, सेट A से सेट B के अंदर जो आपके पास में एलिमेंट इमेज बना रहे हैं वो जिन एलिमेंट्स के साथ बना रहे हैं, जैसे मेरे पास में 1 and 2 A के साथ बना रहा है, 3 C के साथ बना रहा है। तो देखो B का इमेज फॉर्मेशन किसी A के सेट A के एलिमेंट के साथ में नहीं हो रहा। इसका मतलब आपके पास में क्या होगा, जिनके साथ में इमेज फॉर्मेशन आपके पास में हो रहा है, मतलब जैसे मेरे पास में 1 and 2 की इमेज मेरे पास में A बन रही है, आपके पास में 3 मेरे पास में 3 की C बन रही है। तो जो A और C मेरे पास में क्या बन रहा है, मेरे पास में इमेज आपके पास बन रही है। तो इस केस में क्या होगा, A एंड C जो आपके पास होगा वो क्या शो करेगा, उसकी रेंज को शो करेगा। ठीक है ना? तो इसकी रेंज मेरे पास में क्या होगी, A और C आपके पास होगी। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पता लग गया। जिसके साथ में सेट A के एलिमेंट एसोसिएट आपके पास होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलोगे, जिन एलिमेंट्स के साथ होते हैं वो एलिमेंट आपके पास में क्या हो गए, उसके फंक्शन के रेंज आपके पास होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके पास में कोडोमेन की। ठीक है ना? तो कोडोमेन की बात अगर यहाँ पे करूँ तो कोडोमेन
ऑफ फंक्शन एफ आपके पास में। तो देखो कोडोमेन आपके पास में क्या होता है, कोडोमेन होता है फंक्शन जैसे a से b में आपके पास में है, ठीक है ना। तो फंक्शन a से b में, तो b मेरे पास में क्या हो रही है, b सेट के अंदर इमेज आपके पास बन रही है। तो जो सेट b में जो एलिमेंट्स आपके पास में होंगे उनको आप क्या बोलोगे, कोडोमेन ऑफ फंक्शन f आपके पास बोलोगे। तो एलिमेंट आपके पास कौन कौन से, a b एंड c आपके पास में। तो a b एंड c, ये थोड़ा रफली मैंने आपको आइडिया दिया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। मेन आप रेंज को देखना, डोमेन क्या होता है, जो सेट ए होगा वही क्या होता है, डोमेन होता है आपके पास में। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में। रेंज क्या होती है कि सेट ए के जो मेरे पास में एलिमेंट्स है वो सेट बी के जिन एलिमेंट्स के साथ में इमेज बना रहे हैं आपके पास में, वो क्या होगा आपके पास में, आपके पास में रेंज आपके पास होगी। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट वाला तो आपके पास में फंक्शन क्या था, करेक्ट आपके पास में था। सेकंड वाला देखो आपके पास में क्या है, दो कंडीशन माइंड में रखनी है। एक तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज आपके पास होना चाहिए सेट बी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास में क्या है, 1 का है ए के साथ में, 2 का है बी के साथ में, 3 का किसी के साथ में इमेज फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है। तो क्या मेरे पास फंक्शन होगा क्या आपके पास में, नहीं है, फंक्शन आपके पास में नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, सो एफ ए टू बी is not a function, is not a function because 3 element 3 of set A, element 3 of set A is not associate or image in set B। तो सेट A के अंदर जो एलिमेंट 3 आपके पास में है उसका क्या है, सेट B के किसी एलिमेंट के साथ में क्या है, इमेज आपके पास में नहीं बन रही, इमेज फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है। तो उस केस में क्या होगा आपके पास में, ये वाला जो आपके पास फंक्शन A to B आपके पास में, F A से B जो आपके पास में है, ये कोई आपके पास एक फंक्शन आपके पास में नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में क्या, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि एफ ए टू बी आपके पास में है, ये फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है आपको बताना है। तो दो कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज आपके पास होनी चाहिए सेट बी के अंदर। सेकंड आपके पास में सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो या दो से अधिक 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स के साथ में इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 ए के साथ भी कर रहा है, 1 बी के साथ भी कर रहा है, 2 सी के साथ कर रहा है और 3 डी के साथ कर रहा है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि ए के सारे एलिमेंट्स आपके पास, सेट ए के सारे एलिमेंट मेरे पास में क्या बन रहे हैं, सेट बी में इमेज बना रहे हैं। बट सेकंड वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों एक जो आपके पास में एलिमेंट है, 1 जो आपके पास में एलिमेंट है वो क्या है आपके पास में, ए के साथ भी इमेज बना रहा है और बी के साथ भी बना रहा है। तो 2 के साथ में आपके पास में इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास में, एफ ए टू बी क्या होगा आपके पास में, एक फंक्शन आपके पास में नहीं होगा। इसकी लैंग्वेज आप क्या लिखोगे, बिकॉज 1 element of set A1 is associated with the 2 elements of the set B, A and B. That's why f a to b is not a function आपके पास, ठीक है ना। तो फंक्शन किस टाइप से होते हैं, कब डिफाइन होते हैं, उनके डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होता है, उनकी रेंज क्या होती है, ये मैंने आपको डिस्कस किया है, क्लियर। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि फंक्शंस पॉसिबल कंडीशन आपके पास में क्या होती है। ये 3 एग्जांपल्स का मेरे को लेने का एक ही था कि मैं आपको बता सकूं कि किस केस के अंदर फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो, किस केस में आपके पास नहीं कर सकते हो। जब फंक्शन डिफाइन होगा उसी केस में क्या होंगे, उनके डोमेन होंगे, उनके कोडोमेन होंगे, उनकी रेंज आपके पास में होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये आपने 11th में भी पढ़ा है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट आपने 11th में पढ़ रखा है, बस आपके 12th में उसका यूज आएगा। तो मैं आपको ब्रीफली उसका नॉलेज आपको वापस दे रहा हूँ, क्लियर। तो देखो फर्स्ट आपके पास में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के अंदर फर्स्ट आपको फंक्शन दे रखा है 1-1 फंक्शन आपके पास में, क्लियर। तो 1-1 फंक्शन आपके पास में क्या होता है, क्या होता है 1-1 के डिफरेंस एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी आपके पास, ठीक है ना, कि सेट ए के अंदर जो मेरे पास में एलिमेंट है उन सब की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज आपके पास होनी चाहिए सेट बी के अंदर आपके पास में, ठीक है ना। तो लेट सपोज आपके पास में क्या है, आपको एक सेट ए आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपके पास में क्या है, एक सेट ए आपके पास में, इसके एलिमेंट्स मेरे को दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 3, सेट बी मेरे को यहाँ पे दे रखा है, जिसके एलिमेंट मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। स्मॉल एफ, ए से बी में आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, तो स्मॉल एफ ए टू बी आपके पास में क्या है, फंक्शन आपके पास में। तो ये मेरे पास में अगर आपके पास में ये फंक्शन जो है एफ ए टू बी, ये मेरे पास में 1 to 1 फंक्शन आपके पास होगा, सॉरी 1 फंक्शन आपके पास में होगा। कब होगा आपके पास में, कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी आपके पास। मतलब क्या है, जैसे 1 आपके पास में ए के साथ रखे, 2 बी के साथ रखे, 3 सी के साथ रखे, ठीक है ना। तो क्या हो कि 1 का ए के साथ में इमेज बन रही है, 2 की बी बन रही है, 3 की सी बन रही है। मतलब क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ ए की मेरे पास में इमेज जो बन रही है वो सेट बी में मेरे पास में क्या बन रही है, डिफरेंट आपके पास बन रही है। तो उस केस में मेरे पास में क्या होगा, आपके पास में ये आपके पास में 1 फंक्शन आपके पास में होगा। तो एफ ए टू बी आपके पास में क्या होगा, एक 1 फंक्शन आपके पास होगा, ठीक है ना। अब मेनी 1 फंक्शन आपके पास में क्या होता है, अब मेनी 1 फंक्शन क्या है कि एफ ए टू बी इज कॉल्ड मेनी 1 फंक्शन इफ 2 or more than elements have same image आपके पास, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि सेट, जैसे आप लेट्स सपोज इसके एग्जांपल की बात करूं आपके पास में, तो आपको एक सेट ए आपको यहाँ पे गिवन है, एक आपको सेट यहाँ पे बी आपको गिवन है, तो सेट ए एंड सेट बी गिवन है। सेट ए के आपको एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4, सेट बी के आपको एलिमेंट गिवन है ए बी सी एंड डी आपके पास में। तो ये मेनी आपके पास में क्या बोला हुआ कि एफ ए टू बी में आपके पास में एक फंक्शन आपके पास में है, तो एफ ए टू बी में एक फंक्शन आपके पास में होगा, और वो फंक्शन मेनी 1 फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में सेट ए के 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स बी सेट बी के एक ही एलिमेंट्स के साथ में इमेज बनाए। एग्जांपल्स के लिए देखो आपके पास में, जैसे 1 मेरे पास में ए के साथ बना रहा है, 2 भी मेरे पास में ए के साथ बना रहा है, 3 आपके पास में बी के साथ बना रहा है, और 4 आपके पास में सी के साथ बना रहा है। तो क्या हुआ आपके पास में यहाँ पर कि 1 and 2 जो सेट ए के मेरे पास में एलिमेंट्स थे, वो सेट बी में सेम एलिमेंट ए के साथ क्या बना रहे हैं, इमेज आपके पास बना रहे हैं। और डेफिनेशन आपके पास में क्या थी कि एफ ए टू बी इज कॉल्ड मेनी 1 फंक्शन इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज आपके पास में। तो देखो सेट ए के 2 एलिमेंट्स का आपके पास में सेट बी के ए के एलिमेंट्स के साथ इमेज बन रही है, कौन सी आपके पास में 1 and 2 की ए आपके पास बन रही है, क्लियर। तो इस केस में मेरे पास ये जो मेरे पास फंक्शन होगा एफ ए टू बी मेरे पास में क्या होगा, आपके पास में मेनी 1 फंक्शन आपके पास होगा, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो आपके पास में ऑन टू फंक्शन आपके पास में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। क्या गिवन है, डेफिनेशन आपके पास क्या बोलती है, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ every elements of set B is image of elements of set A। इसका मतलब क्या होता है, जो ये मेरे पास फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है आपके पास में सेट B के ऊपर। आपके पास मतलब क्या है कि सेट B के जो मेरे पास में एलिमेंट्स है वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, सेट A के किसी एलिमेंट्स के क्या होनी चाहिए, इमेज आपके पास होनी चाहिए, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ अगर आपके पास में मैं यहाँ पर, जैसे मेरे को एक सेट A मेरे को यहाँ पे गिवन है और एक मेरे को यहाँ पे सेट बी मेरे को गिवन है, इनके एलिमेंट मेरे को गिवन है वहाँ पे 1 2 3 4, या मेरे को गिवन है ए बी सी एंड डी आपके पास है, क्लियर। तो यह मेरे पास हो गया फंक्शन एफ ए टू बी, आपको एक फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा फंक्शन आपको एफ आपको यहाँ पे गिवन है ए टू बी आपके पास में, क्लियर। अब ये मेरे पास में ऑन टू फंक्शन मेरे पास में कब होगा, जब मेरे पास में सेट बी जो मेरे पास में है उसके जो एलिमेंट्स आपके पास में वो क्या होने चाहिए, वो सारे जो एलिमेंट्स मेरे पास में वो सेट ए के किसी एलिमेंट्स के क्या होनी चाहिए, इमेज आपके पास होनी चाहिए, क्लियर। तभी आपके पास पॉसिबल होगा। सिर्फ लेट सपोज अगर मैं यहाँ से एक बार टाइम के लिए डी हटा देता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी आपके पास में 3 नहीं है, जैसे मेरे पास में क्या है 1 ए के साथ में इमेज बना रहा है, 2 आपके पास में क्या और आपके पास में बी के साथ बना रहा है, 3 सी के साथ बना रहा है, और 4 भी मेरे पास में सी के साथ बना रहा है आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या हुआ आपके पास में, देखो कि ए 1 के साथ में इमेज बना रहा है,
2b के साथ बना रहा है एंड 3 and 4 c के साथ बना रहा है। तो मेरे को बताओ कि जो सेट b में एलिमेंट है, क्या उन तीनों एलिमेंट्स की इमेज आपके पास में बन रही है नहीं बन रही? यस बन रही है। 1a 2b 3c एंड 4c। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन करूं तो क्या हो रहा है मेरे पास में, सेट b के अंदर मेरे पास में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज मेरे पास में सेट a के किसी एलिमेंट्स के साथ नहीं बन रही है, आपके पास में सबकी बन रही है। तो उस केस के अंदर आपके पास में क्या होगा, वो फंक्शन आपके पास में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन आपके पास होगा। ठीक है ना, ये आगे आपके पास में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने उसको डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा हो, उसका ऑन टू फंक्शन अगर आपको निकालना हो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा और कैसे निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में 1 ऑन टू फंक्शन आपके पास में, ठीक है ना, कि 1 ऑन टू फंक्शन मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है जिस फंक्शन के अंदर, वो मेरे पास में क्या होगा, 1 ऑन टू फंक्शन आपके पास होगा, जिसमें 1 फंक्शन की भी कंडीशन अप्लाई हो, ऑन टू फंक्शन की भी कंडीशन अप्लाई हो। दोनों की कंडीशन जो आपके पास में है, जिस फंक्शन में अप्लाई हो रही है, उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, 1 ऑन टू फंक्शन आपके पास बोलोगे। डेफिनेशन आपके पास में क्या है कि a function f a to b, a function f a to b is called 1 on to function if एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब क्या है कि जो मेरे पास फंक्शन f है, उसकी जो रेंज मेरे पास में इज कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ द डोमेन आपके पास में। क्लियर, समझो इसको एग्जांपल के साथ में। इसे मेरे को एक एग्जांपल दे रखा है, मेरे को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। ये मेरे को क्या बोलता है कि इसमें जो एक एलिमेंट आपके पास में हो, वो अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इमेज आपके पास बनाए। ये मेरे को क्या बोलता है कि सबका इमेज फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए सेट बी के अंदर। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको एक सेट ए आपको यहाँ पे गिवन है, सेट ए, एक आपको यहाँ पे सेट बी आपको यहाँ पे गिवन है, सेट बी आपके पास हो गया। एक फंक्शन आपने डिफाइन किया है एफ ए टू बी में आपके पास में, इसमें मेरे को एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, इसमें मेरे को एलिमेंट गिवन है ए बी सी और डी आपके पास में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 1 मेरे पास में इमेज फॉर्मेशन कर रहा है ए के साथ में, 2 कर रहा है बी के साथ में, 3 कर रहा है सी के साथ में और 4 मेरे पास में कर रहा है डी के साथ में। ठीक है ना। अब इस एग्जांपल पे फोकस करना, इसमें मेरे पास में क्या हो रही है आपके पास में, ऑन टू फंक्शन और 1 फंक्शन दोनों की कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब 1 फंक्शन आपको क्या बोलता है कि ए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर जो मेरे पास में एलिमेंट है, उनकी सेट बी में जो इमेज बन रही है वो क्या होनी चाहिए, सबकी डिफरेंट हो रही है। तो देखो 1 की ए हो रही है, 2 की बी हो रही है, 3 की सी हो रही है, 4 की डी हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है देखो 1 और 2 का कंप्लीट ए ही हो रहा है, ऐसा आपके पास में नहीं हो रहा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है आपके पास में, तो 1 तो आपके पास हो गया। अब ऑन टू की आपके पास में कंडीशन आपके पास में क्या है कि जो सेट बी आपके पास में है, सेट बी के अंदर जो मेरे पास में एलिमेंट्स है, वो क्या होनी चाहिए, सेट ए के किसी एलिमेंट्स के क्या होनी चाहिए, इमेज आपके पास होनी चाहिए। या क्या बोला आपके पास में कि सेट बी के अंदर आपके पास में ऐसा आपके पास में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही हो आपके पास में सेट ए के साथ में। देखो कुछ हो क्या आपके पास में, सेट बी में 4 एलिमेंट आपके पास में ए बी सी एंड डी, चारों एलिमेंट्स आपके पास में सेट ए के 4 एलिमेंट्स के साथ में क्या कर रहे हैं, इमेज आपके पास बना रहे हैं। तो फोकसली आपके पास में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, डिफाइन करता है, ओनली फॉर डिफाइन करता है सेट बी के ऊपर कि सेट बी में मेरे पास में कोई भी ऐसा एलिमेंट आपके पास में नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज आपके पास में नहीं बन रही हो किसी सेट ए के एलिमेंट के साथ में। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में एग्जांपल किसका हो गया, आपके पास में 1 ऑन टू फंक्शन का आपके पास में। ठीक है ना। तो मोस्टली जो 4 फंक्शन होते हैं मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताया। इसके अलावा एक फंक्शन आपके पास में और होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आप इक्वल फंक्शन। ठीक है ना। जो मैं आपको पीडीएफ में मैं नोट्स दूंगा, उस पीडीएफ में मैंने उस नोट्स में मैंने आपको वहां पे लिख रखा है। बेसिकली ज्यादा बताने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास में यदि आपके पास में 2 फंक्शन आपको गिवन हो, लेट्स सपोज आपके पास में 2 फंक्शन आपको गिवन है एफ a to b एंड g c to d आपके पास में। क्लियर। तो 2 फंक्शन आपको गिवन है, तो उस केस के अंदर, उस केस में आपके पास में दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन होंगे। किस केस में होंगे, उन दोनों के क्या हो आपके पास में डोमेन सेम हो, उन दोनों के कोडोमेन सेम हो, उन दोनों के आपके पास में क्या हो रेंज सेम हो आपके पास में। जब तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हो, उन तीनों कंडीशन जब अप्लाई हो रही हो, उससे केस में क्या होगा आपके पास में दोनों फंक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे। कब होंगे, डोमेन दोनों का सेम हो। जैसे f का और g आपके पास में 2 फंक्शन है, f और g का डोमेन सेम हो, f और g का कोडोमेन सेम हो, f और g का रेंज आपस में सेम हो। तो उस केस में f
और g बोथ फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन आपके पास में। क्लियर? तो मैंने आपको इसकी पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो मैंने जो आपको बताया है, अभी तक आपने 12th क्लास का स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी तक आपको 11th क्लास का बेसिक बताया है, बिकॉज इस चैप्टर में 11th क्लास का बेसिक फंक्शंस बहुत काम आने वाला। सबसे ज्यादा कौन सा काम आएगा आपके पास में? ऑन टू फंक्शन एंड वन ऑन टू फंक्शन आपके पास में। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैंने आपको फंक्शंस को बताया था, मैंने फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन को आप लोगों को बता दिया है। तो आपके अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बाकी मैं आपकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, घर पे बैठ के आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।